उमापति महादेव की जय। आज सुबह सुबह जल्दी हम लोग उठ गए थे। आज सावन का पहला सोमवार था। मैंने अपने कान्हा को नहलाया धुलाया तैयार किया और उन्हें संग में ले जाने की कोशिश की। मंदिर में बहुत भीड़ थी। मैंने सुना तो कान्हा को हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि आप घर में रहिए, मैंने आपको तैयार कर दिया है, आपको खिला दिया है, आपको पिला दिया है। और मैंने अपने पूजा की थाली तैयार की। पूजा की थाली में मैंने रखा हुआ है ओम बनाया है। पहले ओम बना के 5 बिंदियाँ माता रानी के नाम की लगा दी। अब उसके बाद में मैंने थाली में दूध रखा है, शहद रखा है, चावल, चंदन, कंकु, रोली रखी हुई है और पान का पत्ता रखा हुआ है अर्पित करने के लिए भगवान को। और मैंने कलावा रखा हुआ है वस्त्र रूपी पहनाने के लिए। मैंने इत्र रखा हुआ है उन्हें सुगंधित अर्पित करने के लिए। और रोली रखी हुई है उनके संग होली खेलने के लिए। उन्हें रोली चढ़ाई जाती है इसलिए रखी है मैंने। और बेलपत्री रख दी है। बेलपत्री भी भोलेनाथ को बहुत प्यारी है, ये तो छोड़ना ही नहीं है। और धतूरे का फल भी उन्हें बहुत प्यारा है, ये भी रख लिया हमने। गुलाब के फूल माता गौरा को अर्पित करने के लिए रखे हैं। गुड़हल का फूल हमने गणेश जी को अर्पित करने के लिए। और सफ़ेद फूल हमने भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। और श्रद्धा अनुसार जो हो वो हम अर्पित कर सकते हैं। और मैंने अपनी थाली में घी का दिया रखा है, धूप रखा हुआ है, कपूर रखा हुआ है। और ऋतु के हिसाब से मैंने ऋतु फल रखा हुआ है, नाशपाती और आम रखे हुए हैं। और दक्षिणा भूलना नहीं है, दक्षिणा भी रख लेना है। और हम इसी तरह से थाली सजा के हम पहुँचे मंदिर में हम गए, भोलेनाथ की पूजा की, अर्चना की। और हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ अपना आशीर्वाद हम सब पर इसी तरह से बनाए रखना। हम सब लोग ने बहुत इंजॉय किया, हम सबको बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी देर के बाद में हम लोग घर वापस आ गए। और घर पे आने के बाद हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमसे जो भूल चूक हुई हो उसके लिए हमें माफ़ करिए, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिए। और घर पे आने के बाद मैंने फिर शाम के समय पर अपने भगवान में पूजा की। और सुबह के समय में मैंने अपने गमले में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पार्थिव शिवलिंग की पूजा की। वो अगले वीडियो में जय भोले। हमने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के लिए गमला लिया हुआ है, उसकी मिट्टी को हमने गंगा जल डाल करके पवित्र कर लिया। अब इसी मिट्टी से हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। अब धीरे धीरे हाथ से मिट्टी को अच्छे से मसल कर तैयार कर लेंगे ताकि मिट्टी चिकनी हो जाएगी और उसी तरह से हमारा शिवलिंग तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने शिवलिंग तैयार कर लिया है और इसको स्थापित कर दिए। गमले में ही हमने इसे स्थापित कर लिया। शिवलिंग का मुख उत्तर की दिशा में होना चाहिए और हम दक्षिण की तरफ बैठेंगे शिवलिंग के पीछे। और अब हम शिवलिंग को जल अर्पित कर रहे हैं। जल पर अर्पित कर धीरे धीरे हम जल अर्पित करते हैं। पहले गणेश जी को, फिर माँ गौरा को, फिर हमने वेदी में चारों तरफ जल घुमाया, फिर लास्ट में भोलेनाथ को जल अर्पित किया है। अब हम शहद अर्पित करते हैं। भोलेनाथ को हमने शहद अर्पित किया। और अब हम उसमें दूध लेके आए थे, अब दूध अर्पित करेंगे। और दूध अर्पित करने के बाद में फिर से हम वही जल का लोटा से फिर से हमने शुद्ध करके शिव जी को फिर से नहला रहे हैं। ये जो हमने चढ़ाया था वो सब हम अच्छे से नहला देंगे फिर से शुद्ध जल से। और हमने इन्हें चंदन लगा दिया है, चावल चढ़ा दिए हैं, पीली सरसों चढ़ाई है, हमने पान के पत्ते अर्पित किए। माँ गौरा और भोलेनाथ को पान के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बहुत अच्छा होता है।
आप भी करिए इसी तरह से। हमने बेलपत्री चढ़ाई है, माँ गोरा को कंकु चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाई और ऋतुओं के हिसाब से हमने जो धतूरे का फल मिला था वो भी हमने चढ़ा दिया है। भोलेनाथ को ये प्रिय है धतूरे का फल, इसलिए हम ढूंढ के लेके आए थे पूजा करने के लिए। गणपति जी को गुड़हल, माँ गोरा को गुलाब का फूल और भोलेनाथ को मैंने सफ़ेद फूल अर्पित किए हैं। ऋतुओं के हिसाब से मैंने आम का इन्हें भोग दिया हुआ है और नाशपाती का फल भी इन्हें दिया हुआ है और भोलेनाथ को मैंने वस्त्र रूपी कलावा पहनाया है और कलावे में इन्हें अस्त्र इत्र भी लगाया है और जो रोली ली थी मैंने सफ़ेद कलर की वो भी चढ़ाई है और लास्ट में मैंने इन्हें दक्षिणा दी है। दक्षिणा भूलना नहीं चाहिए। मैंने दीप की पूजा की, उसमें भी फूल अर्पित किए और दीप प्रज्वलित कर दिया। मैंने भगवान भोलेनाथ की आरती करने के लिए मैंने बड़े ही भक्ति भाव से उन्हें भोलेनाथ को प्रणाम करके भोलेनाथ की आरती की, वंदना की। भोलेनाथ की आरती करने के बाद में हमने उन्हें कपूर दान दिया, कपूर गौरम गाया। कपूर कोई भी आरती करने के बाद में हमें कपूर दान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमने कपूर दान किया, धूप जलाया, धूप से हमने अर्चना की। हमने दीप, धूप और कपूर तीनों चीज़ों से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। लास्ट में हमने दक्षिणा चढ़ाई ताकि जो कमी रह गई हो भोलेनाथ उससे माफ़ करे। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ होता है, इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। सभी लोग भगवान की इसी तरह से पूजा करें, अर्चना करें। यह महीना बड़ा ही पावन है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का महीना आया हुआ है। सभी लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करिए ताकि जाते जाते ये अपना आशीर्वाद हमें दे के जाएँ। अभी हमारा जब दीप ठंडा हो जाएगा तो हम जो ये पार्थिव शिवलिंग की जो हमने पूजा की है इसे हम फिर से विसर्जन कर देंगे। इसे शाम होने से पहले पहले इसका विसर्जन कर देते हैं। ये जो फ्रूट चढ़ाए हुए थे हमने ये घर में सभी सदस्य बांट के खा सकते हैं या मंदिर में दान दे सकते हैं। दक्षिणा भी मंदिर में हम दे सकते हैं। और शाम होते होते हम पार्थिव शिवलिंग में खूब अच्छे से पानी डाल देंगे ताकि ये मिट्टी जो है मिट्टी में ही ये शिवलिंग फिर से मिल जाए और इसी तरह से हमारी पूजा पूरी होती है। भगवान अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखे। जय भोले।